नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर को प्रभावित कर रहा है, महंगाई यानी कि फूड इन्फ्लेशन। हाल ही में महंगाई में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फिर से बढ़ने वाली है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम एक और महंगाई के दौर की ओर बढ़ रहे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि महंगाई होती क्यों है, क्या इसके पीछे के लोकल, नेशनल और ग्लोबल रीजंस हैं, और अगर है भी तो इसका हम पर क्या असर पड़ता है। 2024 में खासकर अगस्त के बाद से ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक महंगाई पर काबू पाया गया है। उदाहरण के लिए टमाटर की कीमतें 2023 के 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो से घटकर अब 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वेजिटेरियन थाली की कीमत में 8% की कमी और नॉन वेजिटेरियन थाली की कीमत में 12% की गिरावट देखी गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये राहत परमानेंट है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टेम्पररी राहत है और जल्द ही महंगाई फिर से बढ़ सकती है। आइए समझते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण काम कर रहे हैं। लोकल लेवल पर महंगाई के बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण है वेदर इश्यू। भारत के कई हिस्सों में पिछले साल के खराब मौसम के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, प्याज और आलू की कीमतों में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि रबी फसल की कम पैदावार हुई थी। बेमौसम बारिश और सूखे ने फसलों के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब किया था, जिससे उत्पादन में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी। इसके अलावा पुअर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दूसरा कारण है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की कमी और खराब ट्रांसपोर्टेशन के कारण फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे उनकी कमी होने लगती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादों की मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। हम बात करेंगे उन राष्ट्रीय रीजंस यानी नेशनल रीजंस की जो इस बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसानों के लिए खाद, बीज और डीजल की बढ़ती कीमतें भी महंगाई को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो पिछले साल डीजल की कीमतें बढ़ने से किसानों के लिए फसल की पैदावार और बाजार तक उसको पहुंचाना बहुत महंगा हो गया था, और इसका सीधा असर कंज्यूमर्स पर पड़ा था क्योंकि ये कॉस्ट बढ़ने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ी थी। इसके अलावा सरकार की आयात निर्यात नीतियां भी खाद्य महंगाई को प्रभावित करती है। सरकार ने 2023 में कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के निर्यात पर बैन लगा दिया था ताकि डोमेस्टिक मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ सके और कीमतें काबू में रहें। इसका असर ये हुआ कि प्रोडक्ट सप्लाई इंटरप्ट हो गई थी, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई थी। इसी तरह कभी कभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर या फिर घटाकर सरकार कोशिश करती है कि डोमेस्टिक लेवल पर फूड स्टफ सस्ते हो जाए, लेकिन ये नीति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक फूड सप्लाई चेन में अक्सर जो डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है वो कई बार बिचौलियों के वजह से भी होता है। बिचौलिया किसानों से सस्ती दरों में सामान खरीदते हैं और बाजार में महंगे दामों में बेचते हैं। इससे उपभोक्ताओं को महंगी चीजें मिलती हैं, जबकि किसान को उसका सही प्राइस भी नहीं मिल पाता। आलू और प्याज जैसी जो चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन किसानों से कम दाम पर लिया जाता है, लेकिन बाजार में वो पहुंचते पहुंचते कई गुना महंगी हो जाती हैं। भारत के अलावा वैश्विक स्तर पर भी कई ऐसे कारण होते हैं जो महंगाई को बढ़ा देते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ग्लोबल लेवल पर फ्यूल प्राइस में उछाल का सीधा असर हमारे देश के खाने पर दिखाई देता है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की भी लागत बढ़ जाती है। इस वजह से फूड आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना बहुत महंगा हो जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। 2024 में कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत पर भी पड़ा था, जिससे डोमेस्टिक लेवल पर फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई और फूड इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, ग्लोबल ट्रेड वॉर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज में भी इंस्टेबिलिटी से भारत में कई प्रोडक्ट सप्लाई पर असर देखने को मिलता है।
अगर भारत और किसी दूसरे देश के बीच बिजनेस पॉलिसीज में बदलाव होते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की सप्लाई में रुकावट आ जाती है। उदाहरण के लिए, जब भारत और दूसरे देशों के बीच निर्यात पर शुल्क बढ़ते हैं तो भारत को उन वस्तुओं को महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जलवायु परिवर्तन का असर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व पर फूड प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। 2023-24 में अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में तेज गर्मी और बाढ़ जैसी घटनाओं ने ग्लोबल फूड सप्लाई पर असर डाला। इससे भारत को भी इंपोर्टेड फूड महंगे मिलने लगे। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण समय पर डिलीवरी नहीं हो पाई, जिससे ग्लोबल मार्केट में महंगाई बढ़ी और इसका असर भारत पर भी देखने को मिला। हम सब जानते हैं कि महंगाई का सबसे गहरा असर आम लोगों पर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब खाने की चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो कई परिवार पोषक आहार जैसे फल, सब्जियां और दालों का सेवन कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीमतें बढ़ने से लोग सस्ती और कम पोषण वाली चीजें खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ये सिचुएशन खासकर लो इनकम ग्रुप के लोगों में देखी जाती है, जहां महीने का बजट पहले से ही तंग होता है। यहाँ तक कि जब लोगों को खाने पीने की चीजों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी जरूरी चीजों में कम खर्च करने लगते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 60% भारतीय परिवारों ने अपने मंथली फूड बजट में बढ़ोतरी की है, जिससे वे दूसरी जरूरी चीजों पर कम खर्चा कर रहे हैं। लगातार बढ़ती कीमतें और महंगाई का लोगों की मेंटालिटी पर भी असर पड़ता है। लोग हर महीने की खरीदारी के दौरान इस असमंजस में रहते हैं कि आने वाले समय में क्या ये सामान और महंगा होगा, जिससे उनकी चिंता और उनका तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस महंगाई से निपटने के लिए क्या किया जाए। देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा ताकि महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके। जैसे प्याज और दूसरी चीजों की कीमतों में काबू लाने के लिए सरकार ने हाल ही में बाजारों में प्याज बेचने के लिए आपूर्ति बढ़ाने का कदम उठाया है। इसके अलावा MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा बर्बादी रोकने और सप्लाई बेहतर करने के लिए सरकार को स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करना होगा। ग्रामीण इलाकों में ठंडे भंडारण यानी कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि फसलें खराब ना हो और उनकी कीमतों में कोई भी किसी भी तरह का उछाल ना देखा जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि वे महंगाई का असर अपने ऊपर कम कर सके। मौसमी फसलों और लोकल क्रॉप्स का ज्यादा इस्तेमाल करें जिससे लागत कम रहे। इसके साथ ही खाने की बर्बादी को होने से भी रोकना जरूरी है। दोस्तों, महंगाई का असर हर किसी पर पड़ रहा है, लेकिन हमें इससे निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा और सरकार से भी उम्मीद करनी होगी कि वे सही कदम उठाए। अगर आप भी इस महंगाई से प्रभावित हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।